मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज के पॉजिटिव कर्मा में एपिसोड नंबर है 1729 और आज एक विशेष कहानी है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक समय की बात है कि पहाड़ियों के बीच एक अनोखे गांव में मिस्टर विलार्ड नाम का एक दयालु जादूगर रहा करता था। मिस्टर विलार्ड पूरे गांव में अपनी अविश्वसनीय जादुई करतूतों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और जाना जाता था। इस तरह की जो जादुई करतूतें थी, जादुई जो भी काम करता था, इसके लिए सब उसे बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा युवाओं और बूढ़ों के चेहरों पर मुस्कान ला देता था। एक दिन जब मिस्टर विलार्ड जंगल में टहल रहे थे तो उन्हें एक छिपी हुई गुफा का पता चला। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। इसमें एक जादुई आभा थी जो उसे करीब खींचती थी, यानी कि उसके अंदर एक मैग्नेट था और वो एकदम करीब आपको खींचती थी। जिज्ञासा बढ़ी और श्री विलार्ड गुफा के अंदर चले गए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गुफा कल्पना से परे आश्चर्यों से भरी हुई है। वहां किताबों से सजी अलमारियां और जिनमें लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए हजारों ग्रंथ थे और उनके रहस्य भी थे। साथ ही वहां पर सैकड़ों जादुई रंग बिरंगे चमकते क्रिस्टल थे जो सितारों की तरह गुफा को रोशन कर रहे थे। और वहां कई प्रकार के मुक्की मंत्र मुग्ध करने वाली पुरानी वस्तुएं भी थी, यानी कि आप उन वस्तुओं को देखकर मंत्र मुग्ध हो सकते थे। तो दोस्तों, श्री विलार्ड को एहसास हुआ कि वो अंतहीन जादू की गुफा में पहुंच गए हैं। उत्साह और संभावनाओं से उनका दिल भर गया। उन्होंने अपने गांव में खुशियां लाने के लिए इस जादुई गुफा का उपयोग करने का फैसला किया। हर दिन श्री विलार्ड गुफा में जाते और नए मंत्र और तरकीबें सीखते। फिर वो गांव लौटकर सभी गांव वालों को अपना सीखा हुआ जादू दिखाते। साथ ही वो उनके आंतरिक, घरेलू और गांव के मामलों में भी जादू में मदद करते थे और सभी गांव वाले उसकी क्षमताओं पर आश्चर्यचकित थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उनके सभी मामले बहुत ही आसानी से जादू से चुटकियों में हल हो जाते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, श्री विलार्ड ने ग्रामीणों के अंदर बदलाव देखा। वो आलसी हो गए और उसके जादू पर पूरी तरह से निर्भर रहने लगे। वो अब तो ना तो कड़ी मेहनत करते और ना ही अपनी समस्याओं का समाधान करते। वे बस श्री विलार्ड द्वारा अपने जादू का उपयोग करके सब कुछ ठीक करने की प्रतीक्षा करते। दोस्तों, इसने श्री विलार्ड को बहुत परेशान कर दिया। जो जादूगर था उसे एहसास भी हुआ कि उन्होंने अनजाने में उनकी आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प की भावना को छीन लिया है। वो जानता था कि उसे चीजें सही करनी होंगी, क्योंकि अब सारी बातें हाथ से निकल चुकी थी। एक दिन उसने ग्रामीणों में घोषणा की, यानी कि पूरे गांव के अंदर घोषणा कर दी कि मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात कबूल करनी है। मैं जो जादू करता हूं वो सिर्फ मेरा नहीं है। वो जादू गांव से दूर एक पहाड़ी पर बनी उस मंत्र मुक्त गुफा से आता है। लेकिन केवल जादू पर भरोसा करने से, उस पर भरोसा करने से हम प्रकृति का असली आनंद भूल गए हैं।
और जीवन की हर चुनौतियों का सामना करना और उन पर काबू पाना हमने लगभग भुला दिया है। इसके साथ ही श्री विलार्ड ने ग्रामीणों को जादुई गुफा तक ले जाने का फैसला किया और वो ले भी गए। उन्होंने गुफा के द्वार को सील कर दिया और एक जादू किया और कहा कि अब से हम समस्याओं को हल करने और खुशी पैदा करने के लिए अपने प्रयासों और सरलता पर भरोसा करेंगे। अब गांव वाले पहले तो चौंक गए, लेकिन जल्द ही उन्हें श्री विलार्ड के शब्दों की समझदारी का एहसास हुआ। उन्होंने कड़ी मेहनत की, एक दूसरे की मदद की और अपनी उपलब्धियों में खुशी हुई और खुशी पाई। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव पहले की तरह समृद्ध हो गया। लोग पहले से कहीं अधिक खुश रहने लगे और संतुष्ट रहने लगे। उन्होंने सीखा कि सच्चा जादू उनके भीतर ही निहित है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मिस्टर विलार्ड और उनकी जादुई गुफा की कहानी चाहे भले ही बाहरी मदद मूल्यवान हो सकती है, लेकिन जीवन का असली जादू हमारे अपने प्रयासों, दृढ़ संकल्प और संसाधनशीलता में निहित होता है। दूसरों या बाहरी स्रोतों पर बहुत अधिक भरोसा करने से हम अपनी क्षमता से वंचित हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए और जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा तो आपको जो भी चाहिए वो मिलने वाला है। यही मैसेज है आज की इस कहानी का, दृढ़ संकल्प, जिसका शीर्षक था। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।